चाइना की तरफ से अभी दोनों तरफ से भूटान को घेरने की कोशिश किया जा रहा है और चाइना अभी भूटान की काफी बड़े हिस्से के ऊपर अपना दावा करने लगा है। मिश्र धातु निगम लिमिटेड की तरफ से अभी इंडियन आर्मी के लिए बुलेट प्रूफ जैकेट्स को मास प्रोड्यूस करने का ऑफर दिया गया है, जो कि AK-47 की बुलेट्स को भी पॉइंट ब्लैंक रेंज से रोक सकते हैं। इंडियन आर्मी और पीपल लिबरेशन आर्मी के बीच पांगोर एरिया में तनाव काफी बढ़ चुका है और दोनों ही आर्मी अभी एक दूसरे के फायरिंग रेंज के अंदर आ चुके हैं। अरुणाचल प्रदेश से अगवा किए गए इंडियंस को अभी चाइना की तरफ से जासूस बताया गया है और वो अभी भारत पर उल्टा इल्जाम लगाने की कोशिश कर रहे हैं। इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी सफल होने के पीछे अभी असल हाथ चाइना का है और भारत की तरफ से अभी कई और देशों के साथ भी लॉजिस्टिक पैक्ट को साइन करने का एम रखा गया, जिसके बाद इंडियन नेवी साउथ चाइना सी में घुस के चाइना को आंख दिखा सकता है। ऐसे ही कुछ और खबरों के बारे में हम आज की वीडियो में बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज की डिफेंस टॉक सीरीज में। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट भूटान और चाइना को लेके। लद्दाख में इंडियन आर्मी के साथ चल रहे फेसअप के दौरान चाइना की तरफ से भी भूटान के पास एक और फ्रंट खोलने की कोशिश किया जा रहा है और चाइना अभी एकदम से भूटान को घेरने की कोशिश कर रहा है और इसकी ईस्ट और वेस्ट दोनों साइड में ट्रूप्स को बिल्डअप करना शुरू कर चुका है। कुछ ही दिन पहले ही भूटान की काफी बड़े हिस्से को चाइना की तरफ से अपना क्लेम किया गया था। ये इलाका भूटान के ईस्ट में है, जो कि अरुणाचल प्रदेश से लगा हुआ है, साथ ही साउथ में भी ये असम के साथ लगा हुआ है। ये पूरा का पूरा इलाका सतकेंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर आती है और इसमें करीब 750 वर्ग किलोमीटर का एरिया मौजूद है। अगर चाइना इन पर कब्जा कर लेता है तो वो एकदम से भारत के नजदीक आ जाएगा। ये एरिया चिकन नेक से काफी करीब है, जिस वजह से वो भारत की मेन लैंड से इस साइड को कटअप करने में काफी मदद करेगा। इससे पहले जब जून में चाइना की तरफ से सतकेंग वाइल्ड लाइफ को अपना बताया गया था तो भूटान की तरफ से सीधे तौर पर इसको इनकार किया गया था और ये भी पहली बार था जब चाइना की तरफ से इस इलाके के ऊपर अपना दावा किया गया था। ठीक इसी तरीके से 2017 में भी पीपल लिबरेशन आर्मी की तरफ से भूटान के करीब 40 किलोमीटर तक अंदर जाके चुम्बी वैली तक अपना क्लेम किया जा रहा था। इसी वजह से खास करके उस वक्त भारत और चाइना के बीच डोकलम फेसअप हुआ था। अभी हमारी इंटेलिजेंस सोर्सेज के मुताबिक चाइना भी भूटान की दोनों तरफ से ट्रूप्स को डिप्लॉय करने के साथ साथ बेसिक कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी भी कर रहा है, जहां पर हेलीपैड वगैरह वो बना रहे हैं। और ऐसे में भूटान एक छोटा देश है तो चाइना अभी डरा धमका कर भूटान की काफी सारे हिस्सों को अपने अंदर शामिल करने की कोशिश करने वाला है और वो अभी भूटान के उन्हीं इलाकों के ऊपर अपना क्लेम कर रहे हैं जो कि भारत के खिलाफ चाइना को किसी भी कॉन्फ्लिक्ट में बेहतर पोजीशन दे पाएंगे। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि जैसे हम लोग सुबह उठने के बाद सबसे पहले मुंह धोते हैं या फिर ब्रश करते हैं, ठीक वैसे ही अपने मोदी जी के परम मित्र और चाइना के प्रेसिडेंट सम्मानीय शी जिनपिंग टिंग टिंग टिडिंग और 99 पिंग सुबह उठने के बाद सबसे पहले ग्लोब देखते हैं और ब्रश करते हुए ये सोचते हैं कि आज किस देश की जमीन के ऊपर अपना दावा किया जाए और उसको अपने कब्जे में लिया जाए। अब आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। साथ ही जो लोग पहली बार हमारे चैनल को देख रहे हैं या फिर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगला अपडेट बुलेट प्रूफ जैकेट्स को लेके। अभी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में जिस तरीके का तनाव चल रहा है और चाइना के साथ एक छोटे पैमाने की लड़ाई का खतरा बना हुआ है, इसी बीच मिश्र धातु निगम लिमिटेड की तरफ से इंडियन आर्मी के लिए नए बुलेट प्रूफ जैकेट्स को सप्लाई करने का ऑफर दिया गया है। ये अभी भाभा कवच को मास प्रोड्यूस करके इंडियन आर्मी को सप्लाई करना चाहते हैं। भाभा कवच के बारे में आप लोग पहले से ही जानते होंगे, जो कि AK-47 की स्टील कोर बुलेट्स को भी रोक सकता है, यानी कि ये किसी भी असॉल्ट राइफल के राउंड को आराम से रोक सकता है, जो कि आमतौर पर किसी भी देश की आर्मी यूज करती है या फिर कभी कभार सुअर यूज करते हैं। इनको पहले भी टेस्ट किया जा चुका है और अभी ऐसे 10,000 से ज्यादा जैकेट्स को हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस को भी दिया जा चुका है। मिश्र धातु निगम लिमिटेड का कहना है कि अगर अभी उनको मौका दिया जाता है तो वो इन जैकेट्स को बड़ी मात्रा में मैन्युफैक्चर करके इंडियन आर्मी को सप्लाई कर सकते हैं। और अगर ये जैकेट्स अभी हमारे ट्रूप्स को दिया जाता है तो स्नाइपर्स या हेवी कैलिबर्स के राउंड्स के अलावा ये हमारे जवानों को बाकी सभी तरह के स्मॉल आर्म से प्रोटेक्शन दे सकते हैं। मैदानी की तरफ से अभी एक और सेपरेट आर्मर्ड प्लांट को भी बनाया गया है, जहां पर बुलेट प्रूफ जैकेट के साथ साथ आर्मर्ड व्हीकल्स को भी बनाया जा रहा है। मैदानी की तरफ से अभी एक आर्मर्ड व्हीकल को भी इंडियन आर्मी को ऑफर किया गया है, जो कि आइसुजुकी इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल के ऊपर बेस्ड है। वैसे इसकी काफी सारे फीचर है, लेकिन इसकी खास बात यह है कि इसके टायर फ्लैट होने के बाद भी लगभग 100 किलोमीटर तक आराम से जा सकता है और इसको मैदानी की तरफ से फ्लैट टायर सिस्टम बताया गया है। इसको बैटलफील्ड में इंडियन आर्मी चाहे तो ट्रूप्स कैरियर के तौर पर, एस्कॉर्ट व्हीकल के तौर पर या फिर काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन में भी इस्तेमाल कर सकता है। अगला अपडेट इंडियन आर्मी और चाइनीज आर्मी की तरफ से है। टाइम्स नाउ की रिपोर्ट के मुताबिक पांगोंग की साउथ बैंक में अभी सिचुएशन काफी गंभीर हो चुकी है
और इंडियन आर्मी और पीपल लिबरेशन आर्मी के बीच वहां पर आमने सामने की फेसअप चल रही है। यहाँ पर अभी चाइना की तरफ से हजारों की तादाद में ट्रूप्स को लाया जा रहा है और साथ ही टैंक्स और हेवी आर्टिलरी गन्स को भी चाइना की तरफ से यहाँ पे डिप्लॉय किया जा रहा है और ये सभी के सभी इंडियन आर्मी के पोजीशन की तरफ एम करके रखे गए हैं। बदले में इंडियन आर्मी को भी यहाँ पर हाई अलर्ट पर रखा गया है और दोनों ही तरफ से एक दूसरे के ऊपर अपने टैंक्स और आर्टिलरी सिस्टम को एम करके रखा गया है। चाइना की तरफ से स्पेशली इस रीजन में 30 अगस्त के बाद हेवी डिप्लॉयमेंट करना शुरू किया गया था और ये इलाका स्पांगुर गैप की गुरुंग और मगर हिल के बीच वाला एरिया है और यहाँ पर अभी दोनों ही आर्मी एक दूसरे के फायरिंग रेंज के अंदर मौजूद है, लेकिन इंडियन आर्मी हाइट पर मौजूद है जिस वजह से हमारे पास चाइना के मुकाबले बेहतर पोजीशन मौजूद है। यहाँ पर चाइना की तरफ से अभी अपनी मिलिशिया स्क्वाड को डिप्लॉय किया गया जो कि उनकी रेगुलर आर्मी से थोड़े अलग टाइप के होते हैं। इसमें लोकल मार्शल आर्टिस्ट, फाइट क्लब के मेंबर या फिर लोकल लोग होते हैं और ये पीपल लिबरेशन आर्मी के अलावा अपनी अलग ही इंडिपेंडेंट मिशन को कर सकते हैं। पिछली बार आपने देखा होगा कुछ चाइनीज सोल्जर भाला टाइप के हथियार लेके इंडियन आर्मी के पोस्ट के करीब आ गए थे और वो लोग यही लोग थे। चाइना ये बात अच्छी तरीके से जानता है कि अगर वो पहले इंडियन आर्मी के ऊपर फायर करता है तो ये 1993 के ट्रीटी का उल्लंघन होगा और इसी वजह से अभी वो इंडियन आर्मी से फाइट करने के लिए या फिर इंडियन आर्मी को उकसाने के लिए एक अलग टाइप का रास्ता निकाल लिया है। अगला अपडेट अरुणाचल प्रदेश से अगवा किए गए 5 इंडियंस को लेके है। कल हमने इसके बारे में डिटेल में बात किया था कि अरुणाचल प्रदेश से पीपल लिबरेशन आर्मी की तरफ से 5 इंडियंस को 10 दिन पहले किडनैप कर लिया गया था और इंडियन आर्मी की तरफ से ऑफिसर लेवल में बातचीत करने के बाद इनको कल वापस किया गया था। ऐसे में कल मैंने आप सभी को ये बताया था कि पिछले कुछ महीनों से चाइना की तरफ से ये जो रेगुलर बेसिस पर इंडियन सिटीजन को अगवा किया जा रहा है और कुछ दिन अपने पास रखने के बाद उनको वापस भारत को लौटाया जा रहा है, इसके पीछे चाइना का कुछ साजिश जरूर हो सकता है। कल मैंने इसके बारे में मेरे अपने मन में जो संदेह था उसको जाहिर किया था, लेकिन आज चाइनीज मीडिया में ये बात फैलाया जा रहा है कि अभी पीपल लिबरेशन आर्मी की तरफ से जिन 5 लड़कों को किडनैप किया गया था या फिर अपने हिरासत में लिया गया था वो सब भारत के जासूस थे या फिर यूं कहे कि ये भारत के अंडरकवर ऑफिसर थे जो कि सदर्न तिब्बत में घुसपैठ किए थे और इसी वजह से पीपल लिबरेशन आर्मी की तरफ से उनको अपने हिरासत में लिया गया था। इसके बारे में जो आर्टिकल आया था उसको हु सीज इन पता नहीं क्या बर्तन फेंक दीजिए। तो उन्होंने ये बताया कि ये भारत का रणनीति था जिसमें ये लोग चाइनीज एरिया में जाके इंटेलिजेंस गैदर करने की कोशिश कर रहे थे और अभी पीपल लिबरेशन आर्मी की तरफ से उनको वार्निंग देकर छोड़ दिया गया है। वैसे इंडियन आर्मी की रिपोर्ट को देखा जाए तो ये 5 इंडियन लड़के मैकमोहन लाइन को पार नहीं किए थे, यानी कि इनको पीपल लिबरेशन आर्मी की तरफ से इंडियन साइड से ही किडनैप किया गया था और जब इनको लौटाया गया था तब भी चाइना की तरफ से इनको कैसे पकड़ा गया था इसके बारे में कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दिया गया, जो कि यहाँ पर संदेह करने के लिए मजबूर कर रहा है कि इस बात में कुछ गड़बड़ जरूर है और हो सकता है इनको चाइना की तरफ से ब्रेन वॉश करने की कोशिश किया गया होगा या फिर हनी ट्रैप करने की कोशिश की गई होगा ताकि इस साइड में भी कश्मीर जैसे अंदरूनी गड़बड़ी पैदा किया जा सके। और ये सिलसिला अभी पीपल लिबरेशन आर्मी की तरफ से रेगुलर बेसिस पर किया जाए और पैटर्न बिल्कुल सेम है। अगला अपडेट इंडो पैसिफिक रीजन को लेके है। आमतौर पर जब यूनाइटेड स्टेट की तरफ से अपनी इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी को पेश किया गया था तो तब इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए जितने भी देश इच्छुक थे उसके मुकाबले अभी कई और देश इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं और अभी इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी के सक्सेस होने के पीछे अगर किसी का मेन रोल है तो वो चाइना का है। चाइना के एग्रेशन की वजह से सभी ईस्ट और साउथ एशियन कंट्री अभी अपनी सिक्योरिटी को लेके काफी परेशान है और अभी वो इसी वजह से इंडो पैसिफिक रीजन में शामिल होना चाहते हैं। रिसेंटली यूनाइटेड स्टेट की तरफ से भी ये बताया गया था कि वो अभी इंडो पैसिफिक को नाटो की तरह एक मजबूत संगठन बनाना चाहते हैं जो कि ग्लोबल सी रूट में पीस को मेंटेन करने के लिए एक मेजर रोल प्ले करने वाला है। इनिशियली इंडो पैसिफिक में क्वाड एक मेन रोल प्ले करने वाला था जिसमें भारत, यूनाइटेड स्टेट, जापान और ऑस्ट्रेलिया शामिल होने वाले थे, लेकिन अभी इसमें साथ सभी साउथ एशियन कंट्री शामिल होना चाहते हैं और कुछ ही दिन पहले ही जर्मनी की तरफ से भी अपनी नई इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी को लॉन्च किया गया था जिसमें वो भारत के साथ मेजर बायलैटरल पैक्ट को साइन करने वाले हैं। और ये सब तब हुआ जब चाइना की तरफ से यूरोपियन यूनियन के चेक रिपब्लिक को उनकी ताइवान विजिट को लेकर धमकी दिया गया था, यानी कि अब इंडो पैसिफिक रीजन में यूनाइटेड स्टेट, ऑस्ट्रेलिया, जापान और भारत के साथ साथ यूरोपियन यूनियन की तरफ से भी शामिल होने का एक तरीके का संकेत दे दिया गया है और भारत अभी रशिया को भी इसमें शामिल करने की कोशिश कर रहा है, जो कि थोड़ा सा मुश्किल जरूर है, लेकिन अगर ऐसा होता है तो चाइना यहाँ पर एकदम से अकेला पड़ने वाला है। और इनडायरेक्टली हमारा ये अपडेट अगले अपडेट के साथ भी जुड़ा हुआ है। अगला अपडेट भारत के लॉजिस्टिक एग्रीमेंट को लेके है। पिछले हफ्ते आपने सुना होगा भारत और जापान के बीच एक लॉजिस्टिक सपोर्ट एग्रीमेंट को साइन किया गया था। इसके अंदर भारत जापान के नेवल वेसेस को या फिर जापान भारत के नेवल वेसेस को एक्सेस कर सकता है। इससे पहले भारत ने ऐसा पैक्ट यूनाइटेड स्टेट और ऑस्ट्रेलिया के साथ भी साइन कर लिया था,
तो अभी डायरेक्टली भारत सभी क्वाड कंट्री की मिलिट्री बेसेस को एक्सेस कर सकता है, जो कि हमारी नेवी को ब्लू वाटर ऑपरेशन करने में काफ़ी मदद करने वाले हैं। और ये लॉजिक अभी हमारी फ्रेंडली काउंटर पार्ट के ऊपर भी लागू होता है। एक तरीके से हम इसे क्वाड की पहली सक्सेस भी कह सकते हैं। और अभी भारत की तरफ से ऐसे ही कुछ और पैक्ट्स को यूके, रशिया और वियतनाम के साथ भी साइन किया जाएगा। रशिया के साथ साइन होने वाली रेसिप्रोकल लॉजिस्टिक सपोर्ट एग्रीमेंट के बारे में मैंने आपको पहले भी बता रखा है, जो कि अक्टूबर में साइन किया जाएगा। और इसके बाद भारत रशिया की आर्टिक रीजन की बेसेस को एक्सेस कर पाएगा, साथ ही नए ग्लोबल शिपिंग रूट को भी एक्सेस कर पाएगा। और अभी से ही भारत की तरफ से रशिया की ईस्ट साइड में इन्वेस्टमेंट करने का ऑफर भी दिया जा चुका है। लेकिन अभी कुछ ऑफिशियल सोर्सेस के मुताबिक ये बताया गया है कि ऐसे ही कुछ और पैक्ट को अभी यूके और वियतनाम के साथ भी साइन किया जाएगा। इनमें से वियतनाम के साथ ऐसे पैक्ट साइन होने के बाद साउथ चाइना सी में भी इंडियन वॉरशिप्स की डिप्लॉयमेंट काफी इजी हो जाएगी। साथ ही मलाका स्टेट के ऊपर भी भारत की पकड़ और मजबूत बन जाएगी। वहीं पर यूके के साथ ऐसे लॉजिस्टिक पैक्ट के साइन होना पहले से ही तय था, क्योंकि यूके की तरफ से पहले भी एक बार ये बताया जा चुका था कि 2023 से इंडियन ओशन रीजन में इंडियन नेवी के साथ वो जॉइंट पेट्रोल करने वाले हैं और इंडियन ओशन रीजन में वो इंडियन नेवी के साथ अपने एयरक्राफ्ट कैरियर्स को भी डिप्लॉय करने वाले हैं। तो दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।